आप एक चीज़ बताइए कि जब गवर्नमेंट बात करती है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, तो अपोजिशन विरोध क्यों करता है? आप ये बताइए, बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आप इस देश में किसको मानते हैं? गवर्नमेंट को मानते हैं या इसको मानते हैं कि इस देश की जनसंख्या सबसे बड़ा कारण? किसान, बताइए। मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, 140 करोड़ की जनता को कौन सा ऐसा देश है जो 140 करोड़ की जनता को सरकारी नौकरी दे सकता है? आप मुझे बता दीजिए। किसी भी कंट्री की बात कीजिए, फूल में प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। मैं आपको एकदम सीधी बात बताता हूँ, जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करती है गवर्नमेंट, तब आप प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। जब गवर्नमेंट बात करती है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तब आप विरोध करते हैं। जब गवर्नमेंट कहती है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, तब आप विरोध करते हैं। विरोधी तो है ही नहीं वो सभी, कोई विरोध कहाँ? विपक्षी करते हैं। विपक्ष ये जो आपका जंतर मंतर है और ये जो रामलीला मैदान है, ये जो जंतर मंतर है, रामलीला मैदान, मरवा के लाल किला पे चढ़वा के लास्ट में हटवा उनका माना गया बात। वो किसान जो क्या कहते हैं, लाल किले पर चढ़कर देश के झंडे को नीचे उतारते हैं और खालिस्तान के झंडे को ऊपर चढ़ाते हैं, उनको मार मार के भगाया ना जाए तो उनकी पूजा की जाए। 15 लाख आ गए। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप मुझे अभी तुरंत वीडियो दिखाइए या कोई फैक्ट दिखाइए कि जिसमें मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं एक लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। बस मुझे ये चीज दिखा दीजिए। अब जवाब दीजिए इन सब बातों। नहीं हूँ कि सारा रिकॉर्ड में रखा हूँ। ये अभी वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं जो मोदी ने कभी बोला ही नहीं। 15 लाख उन्होंने बोला था कि हमारे इतना कालाधन बाहर है कि अगर लोगों के अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाए तो 15 लाख के बराबर। उस स्टेटमेंट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि हम 15 लाख डालेंगे आपके। तो कहते हैं ये लोग 15 लाख नहीं दिए अकाउंट में, मोदी जी झूठे वादे करते हैं। मैं इनको बताता हूँ कि कितने आ गए। सर मैं आपको बताता हूँ, हर 4 महीने में किसानों को 2000 रुपए हर 4 महीने में मिलते हैं। 6000 रुपए हर साल किसानों के खाते में आते हैं। जिसके जो किसान है जिसके घर मेरे घर पे खेती है, मेरे घर पे आपके सुनिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कौन सा ऐसा देश है जो बिना टैक्स लिए अपना देश चला सकता है? एक बात, अभी ओलंपिक गेम या कौन सा हुआ था 6-8 महीना कुछ दिन के पहले बात, गुजरात में हुआ। कैपिटल दिल्ली, कलकत्ता, इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, तीनों जगह ना होके तीनों जगह हर स्टेट के लोग रहते हैं। वो ओलंपिक कहाँ होगा? गुजरात में होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ बनेगी? गुजरात में बनेगा। मतलब जो कुछ बनेगा गुजरात में बनेगा। एक मिनट बोल लेने दीजिए। कॉरिडोर रेल कॉरिडोर कहाँ बनेगा? गुजरात टू मुंबई बनेगा। सब कुछ गुजरात में, हीरा गुजरात में, कपड़ा गुजरात में, मोदी गुजरात का, अमित शाह गुजरात का, सब कुछ गुजरात का। जवाब दीजिए इन सब की बातों का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका टारगेट यही है कि मोदी जी इनके कहने का मतलब यही है कि मोदी जी गुजरात से निकले, गुजरात का विकास करें, पूरे देश का नहीं करें। सबसे बड़ी बात, ठीक है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, पूरी कंट्री में बन रहे हैं। एक मिनट, गडकरी का उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। किसकी गवर्नमेंट में है? उनको कोई पूछता नहीं है। उनको बनाया। अभी मैं पूछता हूँ, बोलिए गडकरी भी तो भाजपा के। अभी मैं पूछता हूँ, गडकरी जैसा कोई नेता ही नहीं है, गाँव तक बना दिए, लेकिन उनको कोई वैल्यू है? पर उनको वैल्यू नहीं है, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी काम को वैल्यू देते हैं, तो काम ही तो करते हैं सब। मोदी अपना काम किए जा रहे हैं। कुछ नहीं, नाम बदल रहे हैं, खाली शहर का नाम, ये नाम, वो नाम, बस और कुछ नहीं। आपको हाईवे बनते नहीं दिख रहे हैं। इंडिया गेट सुनिए, इंडिया गेट पे सुनिए, कल परसों मैं गया इंडिया गेट पे, मैं गया जहाँ पे लोग बैठ के छोटे फैमिली वाले कार से भी उतर के, उसको कार वाले छोटे फैमिली नहीं होते, एक बेडशीट बिछा के और टिफिन घर से ला के 10 फैमिली का मेंबर खाना खाते थे। सारे जगह बंद कर दिए गए। अब उसमें पार्क बना दिया गया। वो जो बत्ती था ज्योति पीछे ले जाया गया कबाड़ के। क्या भाई इतिहास याद रखेगा? मोदी एक आया था जो ज्योति को कबाड़ के पीछे ले गया। पत्थर गर्म हो रहा है। वॉर मेमोरियल बना गया। वॉर मेमोरियल कहने का मतलब है कि वहाँ पे पहले बैठ के खाना खा लिया करते थे, अब वो नहीं। मैं क्या बोला पहले? वही भैया, आपकी जितनी मैं बातें सुन रहा हूँ ना, मुझे वही समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। क्या फायदा हुआ जब आप पर्यटक, जब आप टूरिज्म, अनपढ़ की बातें भी सुनी जाती है हमारे अनपढ़ के। पढ़ने की बात सिर्फ इतनी नहीं होती है कि आपने जो आप बातें कर रहे हैं ना, बिना पढ़े नहीं कर रहे हैं, आप गलत जगह पढ़े हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात, जब आप टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप करते हैं तो उसके अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके साथ जॉब्स डेवलप होते हैं। ये जो जितनी चीज़ें बनी हैं, इसके अराउंड चीज़ें बनी हैं, लोग वहाँ पे चीज़ें इस्टेब्लिश किए, दुकानें इस्टेब्लिश की हैं, उससे जॉब और बनते हैं। ठीक है, ये जो वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की बात कर रहे हैं, उस स्टैचू की वजह से उस एरिया का डेवलपमेंट हुआ है।
वो इस तरह की और भी चीजें बन रही हैं पूरे इंडिया में। कितने लोगों को जॉब मिला इंडिया गेट पे? जब नई संसद बनती है, जब ऐसी चीजें होती है तो देश के लोग भी विरोध करते हैं, विपक्षी पार्टियां भी नई संसद जो बनी है वो 860 करोड़ में बनी है, ठीक है। उसके पहले की जो संसद थी उसका किराया कांग्रेस गवर्नमेंट 1280 करोड़ रुपए हर साल खाती थी। उसको बचाने के लिए नई संसद बनाई गई है। कहीं ना कहीं उससे रोजगार मिला है कि नहीं मिला? उससे इतने लोगों ने बनाया वो संसद, उनको रोजगार नहीं मिला। बना कैसे बन गया? रातों रात ऐसे खड़े हो गए इमारत। वो चीजें कोई देखता नहीं है, कोई समझता नहीं है। बस लोग बड़ी बड़ी बातें बस करते रहते हैं विदाउट पढ़े। आती है। क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन? अमित शाह का बेटा। अमित शाह का बेटा। गुजरात इंडिया में नहीं है। कानून बदल दिया गुजरात गया दोबारा उसको रखने के लिए। इंडिया में है कि पाकिस्तान? वही बड़ा क्रिकेटर है अमित शाह का बेटा। पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? अरे कानून बदल दिया गया दोबारा उसको कंटिन्यू करने के लिए। इस बात के जवाब आपसे पूछूंगा सिर्फ एक क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस राज्य के रहने वाले थे? ईमानदारी से। तो उनकी लेकिन आप अगर मान लीजिए आप कोई महान व्यक्तित्व होते, मतलब आप अज्यूम कीजिए, और अगर आपके याद में कोई चीज़ बनाया जाता, कोई मोन्यूमेंट बनाया जाता, वो किस जगह पर बनता? आप जहाँ पैदा हुए हैं, जो आपका जन्म स्थान है, वहीं बनता। मूर्ति महाराष्ट्र में बनी है। और जगह उस तरह की मूर्ति क्यों नहीं बनी? गांधी की मूर्ति क्यों नहीं बनी? गांधी की मूर्ति 70 सालों तक, सुनिए 70 सालों तक, हाँ सुनिए, सिर्फ आप पहले ये सुन लीजिए, सिर्फ गांधी जी ने इस देश को आज़ादी नहीं दिलवाई है। ये जो बात है, जो लोग बोलते हैं गांधी की जय ही लगाते थे बचपन से भाई, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय कहेंगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोदी की जय, अमित शाह की जय। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। हम जिस प्रदेश में पैदा हुए हैं वहां से निकले अशफाक उल्लाह खां कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, ठीक है। और जो क्या कहते हैं राजगुरु और सुखदेव जिन्होंने देश के लिए, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। इस देश को आज़ादी दिलाई है तो सिर्फ गांधी जी ने और मोतीलाल नेहरू ने। एक परिवार जो 70 सालों तक इस देश पे राज कर रहा था। 800 किसान मरने के बाद मैं गलती हो गया, मेरे से माफ़ी मांगे थे मोदी जी। ये गलती दोबारा नहीं करना चाहिए, यही बोल रहे हैं हम। आप जो अभी अमेरिका का बता रहे हैं ना, वहाँ भी कितना डिफेंस चला, वो इंडिया का मीडिया नहीं बता रहा है। वहाँ कितना डिफेंस चला था उनके खिलाफ है। काले झंडे, माजी वहाँ का प्रेसिडेंट भी बोला था यही बात है। माइनॉरिटी के बारे में आपका क्या राय है बताने के लिए मोदी जी ने स्पष्ट करे ही नहीं वहाँ पे अमेरिका में। ये तो सही बात है, ये मीडिया इंडिया का नहीं बता रहा है, छुपा रहे आप लोग। मीडिया तो खरीदा गया बेटा, खरीद लिया मोदी जी के आदमियों ने, अंबानी ने खरीद लिया, और किसने खरीद लिया? आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, पक्षी को बोलिए हमें भी खरीद नहीं, आपको मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि मीडिया जो है एक तरफा दिखा रहा है, ये सही नहीं है। और ये आप जानते हैं कि क्यों दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे और लोग रोटी नहीं खाते हैं, वो समझते नहीं है कि लोकतंत्र के खिलाफ दिखा देंगे क्या? मैडम जी, लोकतंत्र क्या आज से 70 साल पहले लोकतंत्र नहीं था? आप ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपनी चीजें दिखाते थे कि नहीं दिखाते? ये पूछना चाहता हूँ कि 9 साल से आज लोकतंत्र पैदा हुआ है, इससे पहले लोकतंत्र था ही नहीं। ये नाम बदल के लोकतंत्र ला रहे हैं। आप ये कहते हैं कि मोदी जी ने इतना विकास किया, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहती हूँ, आपसे राय लेने आई हूँ। सुनिए एक सेकंड जी, भी पीछे पड़ गए थे हम। पूरा इंडिया गरीब देश है, मैगजीन देख लो आप गलत न्यूज़ देख रहे हैं। हमारा देश आज 5वें स्थान पर आ गया है। हकीकत बता रहा हूँ, आज इंडिया का जीडीपी देख लो आप, कितना गिर चुका है। ग्रोथ गिरते क्यों नहीं गिर रहा है? कहाँ डेटा की बात करते हैं, बट इन सब चीजों में आप डेटा नहीं ढूंढेंगे। तो बताइए, देश 5वें नंबर पर बातें किए जा रहे हैं, ना कोई सबूत है उसका। कहाँ से तोलेंगे आप? इंडिया जीडीपी से तोलेंगे या दूसरे कुछ? हाँ, मैं वही 9 साल में हम लोग पिछले 9 साल में जीडीपी में 10वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी पे आ गए हैं। वो जीडीपी गिरने से आए कि बढ़ने से आए? इंडिया का पिछले 70 साल में इंडिया का जीडीपी इतना ग्रोथ कभी गिरा नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। जी, क्या नाम हो आपका?
मैं अंकित पाल। यहाँ बात चल रही है 2024 में पीएम कौन होना चाहिए, वहीं बात चल रही है जीडीपी जो है गिर गई है, देश जो है गरीबों की संख्या में आ गया, श्रीलंका से पीछे हो गया, आप कैसे देखते हैं? मैम पहली तो बात है कि लोग जो बातें करते हैं मैम, पहली बात तो इनकी बात में कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप फैक्ट्स पे बात करें तो मोदी जी से अच्छा कोई पीएम अभी तक हमें मिला नहीं है। और अभी आप अपोजिशन को देखें, मैं ये नहीं बोल रहा, आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करिए, आप इस देश के नागरिक हैं, आप टैक्स देते हैं, आप इस देश में रहते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करने का पूरा अधिकार है। लेकिन आप बात करें तो अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आपके पास मुद्दे होने चाहिए। आप बात करें कि हाँ देश में महंगाई बढ़ रही है तो आप मुद्दों पे बात करें, आप ये मत कहें। आप देख रहे हैं क्राइसिस आ रहा है, हर कंट्री जो है क्राइसिस से गुजर रही है। इवन तो यूके की जीडीपी जो है पिट गई है, आप देख रहे हैं उस समय आपकी जो जीडीपी 5वें नंबर पे है और आपका पीएम इतना अच्छा काम कर रहा है। जिस कह रहे हैं कि श्रीलंका से भी नीचे हो गया, डाउन हो गया। क्या बात कर रहे हैं, श्रीलंका जो है, श्रीलंका आईएमएफ के आगे हाथ फैला के खड़ा, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो डेप्ट में गिरा हुआ है, आप बोल रहे हैं श्रीलंका से पीछे जीडीपी। मैम क्या बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं कह रही, वो जो अंकल जी बैठे वो कह रहे हैं, मजाक की बात। जी मैम उनसे फैक्ट्स मांगिए। अंकल जी फैक्ट्स मांग रही है जनता, जी मैडम, फैक्ट्स मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। अभी तो मैं आपको एक मैगजीन पढ़ा था मैंने, वो आर्टिकल से मैं बता रहा हूँ आपको, उसका डिटेल्स होना है तो दे सकता हूँ, मगर अभी नहीं है मेरे पास, अभी तो नहीं है। ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है। सबसे गरीबी देश भारत बन चुका है, भारत बन चुका है। ये अगर ये गलत है तो फेक न्यूज़ हो सकता है, मगर ये गरीब हो गया कि और देशों की मदद कर रहा है। नहीं, ऐसी वाली बात नहीं है। मैंने बोल रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ये पूरा गिर चुका है, इससे बात कर रहा हूँ मैं, इसी बात। कहीं ना कहीं अंकल जी कह रहे हैं देश की इकोनॉमिक ग्रोथ गिर गई है। मैम जैसे अगर ये पर कैपिटा इनकम की बात करते तो मैं इनकी बात मानता। जैसे जीडीपी में आप मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते। इंडिया की जो प्रोग्रेस है आप अदर कंट्रीज से, अगर आप, मैं इवन कह रहा हूँ आप सुपर पावर कंट्रीज से भी कंपेयर करें तब भी इंडिया की जीडीपी जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात है, हाँ पर कैपिटा इनकम में आप बात करेंगे तो इंडिया अभी कुछ पीछे चल रहा है, उस बात वो तो फैक्ट है, उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत है, ये गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है इस पर। लेकिन आप अगर मोदी जी की बात करेंगे, आप एक ऐसे पीएम की बात कर रहे हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग लीडर इस समय इंडिया में नहीं, इवन मैं कहता हूँ वर्ल्ड में। क्यों कह रहे हैं मोदी इज द बॉस, मोदी जी के पैर छू रहे, सिंगर हो, कोई नेता हो, राष्ट्रपति हो, सब एकजुट हो गए। मैम यूएस की जॉइंट असेंबली को अभी उन्होंने यूएस सर मैं एक हकीकत बताऊं मैं, इंडिया का एजेंसी कौन सा भी, गौतम अडवाणी का जो इतने दुनिया में इतना करोड़पति कैसा बन गया? पहले करोड़पति नहीं थे क्या? सर देखिए 9 साल में 12,000 करोड़ कहाँ से आ गए? कौन सा जादू का छड़ी था इनके पास? कोई इंडिया का एजेंसी बता रहा है? ये सीबीआई, ईडी सब पीछे। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि सीबीआई, ईडी को जो है पीएम ने खरीद लिया है, जब मन करा विपक्षियों के पीछे लगा दी और अडानी अंबानी के साथ प्राइवेट जेट में घूमते हैं। मैं तो गवर्नमेंट नौकर हूँ। जी आप क्या करते हैं? सर मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। किस चीज़ का? सर सीडीएस की। सीडीएस का कर रहे हैं ना? आप 4 साल वाला हो गया है शायद? नहीं सर 4 साल वाली अग्निवीर हुई है, मैं सीडीएस ऑफिसर रैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी कर रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, जब नहीं होगा अपने भाइयों से, आपके बड़े भाई आपके पड़ोस में जो होंगे। भैया मेरे गवर्नमेंट नौकरी में ही हैं और इसी साल मैं आपको बता दूं टीजीटी टीचर हुए हैं, अभी इन्हीं की गवर्नमेंट में हुए हैं। 70,000 टीचर्स वैकेंसी में। मैं नहीं कर रहा हूँ कि वैकेंसी नहीं निकल रही, थोड़ी मड़ी जितनी निकलनी। आपको मैं बता दूं, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या होता है बेरोजगारी, कितने लोगों को रोजगार मिल गया? मैम जिस तरीके से देश विदेश में मोदी जी की चर्चा हो रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, वही पटना में विपक्षियों की मीटिंग होती है, क्या लग रहा है आपको माहौल किस तरीके का है? 24 में पीएम की कुर्सी पे बैठने के लिए कौन होना चाहिए? हम तो मोदी चाहेंगे और कोई नहीं? नहीं। देश को कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा नेता चाहिए, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो है कोई डिग्री नहीं है, अनपढ़ है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्षियों की ओर से। कैसे देखते हैं आप, नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं क्या? अनपढ़ तो नहीं है भैया, उनकी डिग्री भी है, सब कुछ है और ये सब बार बार प्रूव भी हो चुका है। जस्ट थोड़ा रिसर्च की ज़रूरत है, लोग करते नहीं हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हमारे देश को जो है पढ़ा लिखा नेता चाहिए। आप देखिए पढ़े लिखे नेता में राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, फिर भी क्या लगता है 2024 में ये लोग जिस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं वो काम आ पाएगी? सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम। ओके, पढ़ा लिखा होने से आप बुद्धिमान होंगे ज़रूरी नहीं है। राहुल गांधी सबूत है उस चीज़ का और अरविंद केजरीवाल भी सबूत है उस चीज़ का। तो जस्ट IIT पास कर लेने से और
पढ़ाई लिखाई कर लेने से आप में स्ट्रीट स्मार्टनेस आ जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि पीएम मोदी जब मिस्र में गए, अमेरिका गए और कहीं ना कहीं दूसरे देशों में जाते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं, मोदी इज़ द बॉस कहते हैं। और वहीं इस देश के लोग जो कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इन पे देश चलाना नहीं आ रहा है। कहने वाले लोग कहते रहेंगे, बट असली सबको पता है, तो इसीलिए सपोर्ट है उनके साथ, और काम दिखता है उनका तो लोग वोट देते हैं उनको, सिंपल सी बात है। जब तक दिखता रहेगा तब करते रहेंगे। क्या रहे, अगर आपने देखा होगा 9 साल में किस तरीके का विकास हुआ है, क्या मुद्दे रहे? जी मैम, बहुत ज़्यादा विकास। क्या किया है? कह रहे हैं कि गरीबों को पेंशन नहीं दी इन्होंने, और 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, वो भी नहीं दिया। ऐसा तो है ही नहीं। 100 से ज़्यादा तो यूनिकॉर्न आ चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन कंपनीज, राइट। अब $1 बिलियन कंपनी जब बनती है तो रोज़गार अपने आप आते हैं। लेकिन इनको तो चाहिए ना कि सरकारी नौकरियां निकले। 2 करोड़ बोला था, 1 करोड़ भी नहीं निकले। क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? नौकरी मतलब क्या होता है? आप इतने सक्षम हो सके कि अपने परिवार का पेट पाल सके, अपना पेट पाल सके, राइट। आप इतने सक्षम हो सके कि दूसरों को आप जॉब दे सके, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारी नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। विपक्ष ये कह रहा है कि 9 साल जो है देश के नाकामयाबी के 9 साल रहे, आप कैसे देखते हैं? जी सर, क्या नाम? नहीं भाई साहब, मैं वीरेंद्र कुमार हूँ। इन्होंने बोला कि ऐसे होना चाहिए कि दूसरों को जॉब दे सकें। इनके अनुसार क्या डाटा है, कितने लोग दूसरे को जॉब दे रहे हैं? डाटा मांग रहे हैं आपसे। डेटा मांग रहे हैं। यूनिकॉर्न्स पता है आपको क्या होता है? आपको पता है 100 यूनिकॉर्न खुल चुके हैं। $1 बिलियन कंपनीज होती हैं जो इंडिया में 100 इस साल में आई हैं। कहाँ से आई हैं नहीं पता है, वही पता है ना, आपको पता नहीं। आप मैं गांव का आदमी हूँ, देहाती भाषा में आप ये बताने की कृपा करें, हमारे 90-80% गाँव के लोग हैं, कि क्या डाटा है, कितने लोग हमारे देश में 140-35 करोड़ में कितने लोग हुए हैं जो दूसरे को नौकरी देने लायक बन गए हैं, वो डाटा मैं चाहता हूँ। 9 साल में, पिछले 9 साल में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, ये डेटा है, ठीक है। वो कैसे आए हैं ऊपर अगर रोजगार ही नहीं है तो? देखिए, कहीं ना कहीं कह रहे हैं रोजगार तो मिला है। नहीं सुनिए, रोजगार में बता रहा हूँ आपको, 20,000 15,000 की नौकरी लोगों को मिल रही है। 15,000 रुपये मेरा पॉकेट खर्चा नहीं चलता है, 500 रुपया पर डे का पॉकेट खर्चा होता है। आप सीपी में बैठे हैं, सुनिए, अभी 2,000 रुपया आपका आने जाने का खर्चा हो जाएगा। अगर किसी रेस्तरां में बैठ जाएंगे तो 5,000 का बिल बन जाएगा। एक गरीब मजदूर जो कहीं किसी फैक्ट्री में या किसी कॉल सेंटर में काम करेगा, उसको 15,000-20,000 महीना मिलेगा। उसका आधे महीना की सैलरी आप एक दिन में उड़ा रहे हैं, तो $1 बिलियन की बात आप करेंगे। मुझे जाहिर हो गई, इसीलिए अब बिलियन और क्या क्या यूनिकॉर्न मुझे भी पता नहीं। देखिए, इनको कहीं ना कहीं समझ नहीं आया यूनिकॉर्न क्या है। आपने बता दिया कि वही मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं और रोजगार देती हैं। अपना ज्ञान है, अपनी अपनी रिसर्च है। आप थोड़ा रिसर्च करिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि अभी जो लोग हैं, लोगों के पास पैसा है, ठीक है। लोगों के पास जो नहीं है वो है समझ। वो समझ आनी ज़रूरी है, तो आपको समझ में आएगा कि फ़र्क कितना पड़ा है। आप प्राइवेट में, मुझे लग रहा है आप प्राइवेट में कहीं काम करते हैं। चलिए ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि जिस तरीके से मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा सम्मान है, तो जाते ही कैसे देखते हैं? लेने जी, और इनका तो सम्मान लेना काम ही है, जाके घूम घूम के। अमेरिका में गए ट्रंप के झंडा फहराने, ट्रंप को बुला दिए, बाइडेन आ गया। मिस्र में भी कर देंगे वैसे ही, और क्या करेंगे, लेते रहे। मोदी जी ने किया है क्या? मोदी जी अमेरिका का विश्व गुरु बनने चले थे ना, और वहाँ के ट्रंप को तो बुला दिए, बाइडेन जी आ गए, बल्कि ठीक चला रहे हैं। मुझे खुशी हुई, बल्कि वो लोकतंत्र होता है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। कि देखिए, एक जाता है तो एक आता है। अभी तक लाल किला पे चढ़ाई नहीं हुई थी, मोदी जी के टाइम में चढ़ाई हो गई। किसने चढ़ा लाल किला पे? किसानों ने। वो कानून वापस लिया गया 2 साल के बाद। पता नहीं कितना धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लिया गया। क्यों लिया गया अगर नहीं लेने लायक था तो?